नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, मैंने मंगल पर बहुत वीडियो बनाया, मंगल रेखा भी बताया है। ठीक है, मंगल रेखा भी बताया, उस पर वीडियो भी बनाया है। बॉडीगार्ड रेखा होती है। और आप मंगल को लोग क्या कहते हैं? गुस्से वाला व्यक्ति कहते हैं, उतावलापन कहते हैं। कहते नहीं कहते? एक तरफ से आप कहते हो मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा करो, तो हनुमान जी क्या उतावलेपन में काम करते थे? हनुमान जी को गुस्सा ज़्यादा आता था क्या? जो है क्या इतना जो है अग्रेसिव जो मंगल है, तो उसके साथ हनुमान जी को क्यों जोड़ा है? कोई नहीं बता रहा। हमने भगवान को मंगल के साथ जोड़ा है, लेकिन हमें डेफिनेशन से नहीं पता। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राहु की जो माता जी थी, उन्होंने हनुमान जी को की परछाई को निगल लिया था। तो राहु को कोई छोटा नहीं समझना चाहिए ना। ऐसे ही आपको क्या मंगल के बारे में पता है कि मंगल क्या है? इसके साथ हनुमान जी के साथ क्यों जोड़ा गया है? चलो, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, मेरा तो काम है ही है। देखो, समझो, मंगल मजबूत है, चंद्र मजबूत है। ठीक है, समझते रहो। आप प्रॉपर्टी लोगे, बनेगी, आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। लेकिन मंगल बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आपकी अगर प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्या रीज़न हो सकता है? आप खुद दिमाग लगाओ। अगर आपने पूरी कोशिश करी, प्रॉपर्टी आप पूरी ज़िंदगी में नहीं बना पा रहे हो, तो यानी कहीं ना कहीं हमारे जो पितृ हैं वो हमसे खुश नहीं हैं। सर, मंगल का पितृ से क्या मतलब हुआ? क्यों नहीं हुआ? मान के चलो आपके दादा थे, ठीक है, पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति है, दादा हैं, प्रॉपर्टी को हमने मंगल के साथ जोड़ा है। दादा थे, नाना थे, ठीक है, वो कोई केस था, गुजर गए, केस बाद में सॉल्व हुआ। पिताजी जब तक थे, लास्ट एज पिताजी, वो भी निकल लिए। अब प्रॉपर्टी किसको मिल रही है? पिताजी के बच्चे को मिल रही है ना। दादा की प्रॉपर्टी कहाँ पर आई? ये पैतृक संपत्ति कहाँ से आई? पूर्वज से आई ना। वो दादा पूर्वज हो गए ना, वो हो गए नहीं हो गए। वो प्रॉपर्टी किसको मिली? झोली में किसके आई? पोते के आई ना। तो क्यों? क्या ये पूर्वज बिना करे कुछ चीज़ें जो मिल रही हैं आपकी झोली में आ रही हैं, तो पूर्वज खुश हैं? खुश हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हो, तो अगर उनका आशीर्वाद में कमी है, कहीं कहीं ना कहीं कमी है। मेरी बात समझ रहे हो? कहीं ना कहीं कमी है। क्यों? मंगल जो है वो प्रयास हैं, एफर्ट्स हैं। एफर्ट्स हम एफर्ट्स करते हैं, कभी वो सही पड़ जाते हैं, कभी चीज़ें जो हैं सही नहीं पड़ती हैं, रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आते हैं। लेकिन मंगल एफर्ट्स को बताता है, केवल एफर्ट्स को बताता है। ये याद रख लीजिएगा। जहाँ मंगल और शनि आएगा, आप चाहे लोग ये कहें एक्सीडेंट होता है, ये होता है, वो होता है, मंगल शनि के साथ मिलकर सक्सेस अपने आप ही ले लेता है। वो भी समझा दूंगा मैं, वो भी समझा दूंगा। आएगा ही आएगा। शनि की वजह से अपने आप वो चीज़ें मिलेंगी। मेहनत करेगा। कहाँ पर आदमी सेल्फ मेड होता है? कहाँ पर आदमी सेल्फ मेड होता है? मंगल और शुक्र वाला व्यक्ति क्या होगा? सेल्फ मेड होगा। मंगल और बुध वाला व्यक्ति सेल्फ मेड होगा। लेकिन क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो आप लोग कि सर जी, आप जो ये दोनों में आप सेल्फ मेड कह रहे हो, मंगल तो दुश्मन है इन दोनों का। बुध का भी दुश्मन है, शुक्र का भी दुश्मन है,
और दुश्मन होने के बावजूद ये सेल्फ मेड क्यों हो रहा है? भाई दुश्मन है तो ये तो तकलीफ देगा ना। लॉजिक समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सेल्फ मेड है। मंगल और शनि सेल्फ मेड है, मंगल और बुध सेल्फ मेड है, मंगल और शुक्र सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड बोला है मैंने, मेहनत करवा रहा है, अपने बलबूते पे मेहनत करवा रहा है। लेकिन इसमें मंगल का दुश्मन, मंगल कहता है मेरा दुश्मन बुध है, मंगल कहता है मेरा दुश्मन शुक्र है। तो जब ये दुश्मन है तो ये साथ क्यों दे रहे हैं भाई? एग्जाम्पल से समझते हैं, समझाऊं? आप रात के 8 बजे आते हो, ठीक है? आपकी जैसे ही आते हो 8 बज के एंटर लेते हो, 8:05 पे आपके मोहल्ले की एक औरत आपकी बीवी से बातचीत करने के लिए आ जाती है। वो 9 सवा 9 बजे तक बैठती है। अब आपको भूख लगी है, एक बार ही आई, वो 4 दिन बाद फिर आ गई, फिर 8 दिन बाद आ गई। अब आपने क्या देखा? आप डर बैठ जाएगा, आपको किलस होनी शुरू हो जाओगे, किलसोगे ना। आप किससे किलस रहे हो? आप किससे? उस औरत से किलस रहे हो। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पर आ जाती है जब आपको भूख लगती है। तो आपका दुश्मन कौन हुआ? आपका दुश्मन वो औरत हुई। आपने उसे दुश्मन बना लिया, लेकिन आपकी बीवी नहीं बना रही है दुश्मन उसे। उस औरत की नज़र में आप दुश्मन नहीं हो। लॉजिक समझो। मंगल बुध को दुश्मन मानता है, मंगल शुक्र को दुश्मन मानता है, ये दोनों नहीं मानते। लॉजिक समझो ना, ये नहीं मानते हैं, मंगल मानता है। सर थोड़ा सा, ये तो एग्जाम्पल समझा दिया, अब इसको जो है प्रैक्टिकल करके समझाओ, ठीक है? समझते हैं। मंगल क्या है? मंगल है एफर्ट्स। आपने एफर्ट करना है। अगर आप, मंगल कहता है, मंगल मान के चलो ये आदमी धीरूभाई अंबानी है, ये धीरूभाई अंबानी है, ये व्यक्ति मान के चलो, ये यहाँ पे जो मैंने सर्कल करा है ये आदमी, ये वाला हाथ जिसका, ये नहीं कह रहा मैं। अभी मेरे को कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, सर ये धीरूभाई अंबानी का हाथ है क्या? लोग बेवकूफ़ भी तो होते हैं ना, जो चीज़ों को नहीं समझते, जिनका दिमाग कम होता है, फिर वो कमेंट्स देते हैं इस तरीके से। ये व्यक्ति मान के चलो ये धीरूभाई अंबानी है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास केवल इसे जिगरा है, मुझे कुछ करना है, हिम्मत है, एफर्ट डालने हैं। इसके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं। इसने पेट्रोल पंप पे काम करना है, इसने क्या करना है, ये कर रहा है नहीं कर रहा? क्या ये बुध को इस्तेमाल कर रहा है? चालाकी चल रहा है? क्या सोच रहा है? कुछ और कर रहा है? क्या ये शुक्र पैसे को देख रहा है कि मेरे पास पैसा जब तक नहीं होगा मैं एक ऑफिस खरीद लेता हूँ, मैं ऐसा करूँगा कि ऑफिस हो जाएगा, उसे डेकोरेट करूँगा और उसके बाद ना मेरे को थोड़ी सी जो है अपने फर्नीचर रखने के बाद ना कुछ एम्प्लॉय भी रखनी है, कुछ चालाकी भी चलूँगा, कुछ और ये भी करना है। मतलब ये कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। वो यहाँ पर ये मंगल क्या सोच रहा है? मुझे एफर्ट करना है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मेरे पास पैसा है या नहीं है। अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट में ये अपने आप आ जाएंगे। मंगल ये है। वो इन दोनों की परवाह क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे अपने पे कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़बरदस्त है। मैं खुद जमीन खोद कर क्या निकाल सकता हूँ? सोना निकाल सकता हूँ। इतना, मिट्टी नहीं बोल रहा मैं, सोना निकाल सकता हूँ। मंगल वाला व्यक्ति ये है। मंगल वाले व्यक्ति कौन है? आप ये जो जितने ये क्या हैं सीरियल्स आते हैं, इसमें देखे हैं, कंपटीशन हो रहा है, डांस हो रहा है, सिंगिंग हो रहा है, माँ बाप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कह रहे निकल जा, डांस कर रहा है तू, तेरा ज़िंदगी में करा क्या है तुम लोगों ने, ये करोगे, मेरे को शक्ल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो रहा है? वो छोड़ रहे हैं,
उस पैशन को छोड़ रहे हैं? नहीं। घर छोड़ दिया, गए नहीं, 10 साल नहीं गए, 5 साल नहीं गए, और जब बन गए तो गए। ये क्या है? जब बन गए तब गए। उस वक्त उसने सोचा मैं कहाँ रहूँगा। जब भी वो लोग सक्सेस हुए हैं जिसका मंगल अच्छा हुआ है, जिसने एफर्ट्स करें, जिसने कंफर्ट्स का ध्यान नहीं रखा, यानी मंगल कहता है मुझे कंफर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। मंगल कहता है मुझे कंफर्ट की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़बरदस्त है। और आप मंगल को उतावलापन कह रहे हो, आप मंगल को गुस्सा कह रहे हो, आप मंगल को जो है क्या कह रहे हो कि ये लड़ाई झगड़े करवाता है। नहीं, लॉजिक समझो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर अब डेली रूटीन में बात करें, एक खिलाड़ी है, उसने एफर्ट्स तो कर लिए, गोलकीपर है, उनने एफर्ट्स तो कर लिए। अब वो गोलकीपिंग कर रहा है, उसे सामने वाला जो है पेनल्टी जो है उसे मिली हुई है, अब वो उसे किक मारना चाह रहा है। ये कहाँ दिमाग लगा रहा है? कहाँ दिमाग लगा? दिमाग कहाँ दिमाग लगाएगा? ये लेफ्ट हैंड साइड में बॉल फेंकेगा या राइट हैंड साइड में फेंकेगा? जब वो बन जाएगा, उस एफर्ट्स में बन जाएगा, तब मंगल को इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए उसका साथ देगा, ये उससे पैसा कमवाएगा। ये मंगल कहता है कि खिलाड़ी बनना है, मुझे एफर्ट्स करने हैं, मुझे सुबह उठना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे वहाँ पर जाना है, 4 बजे उठना है, मैं मेहनत करूँगा। क्यों? वो मेहनत करता, रिजल्ट की परवाह नहीं करता मंगल, और आप उसे गुस्से में कन्वर्ट कर रहे हो। आपको समझ आ ही नहीं रही है, आपको समझ आ ही नहीं रही कि वो क्या है। मंगल कमज़ोर कहाँ होता है? मंगल इससे कमज़ोर हो जाता है। मंगल के साथ ये रेखा यहाँ से निकल गई, ये कमज़ोर बन गया। क्यों कमज़ोर बन गया? यहाँ इमोशंस, यहाँ केयरिंग आ गई। मंगल और केयरिंग जिसके पास नामो निशान नहीं है, इमोशंस नहीं है मंगल के पास। चंद्र क्या है? चंद्र के साथ इमोशंस आ गए, जुड़ गए। सर एग्जाम्पल दे दो, ये क्या कर सकता है केयरिंग में? ये क्यों बर्बाद हो जाता है? यहाँ पर ये बर्बाद इसलिए होता है, अब ये इमोशनल हो गया। इसकी नौकरी लगी, नौकरी थी घर से 200 किलोमीटर दूर। माँ, मैं नौकरी करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। बेटा तू चला तो जा, पर लेकिन मेरा क्या होगा? बीच बीच में फ़ोन कर लियो। अब ये कंफ्यूज हो गया। यार सही बात है, माँ तो अकेली है, एक लड़की है, उसकी वो शादी नहीं करना चाह रही। मंगल और चंद्र है, मेरी माँ का क्या होगा? अकेली पड़ जाएगी, ना भाई है ना कुछ है, मैं शादी नहीं करती। या फिर मैं ऐसा करती हूँ, जहाँ मेरी शादी होती है माँ को कहूँगी कि आप साथ वाला घर ले लेना, मैं आपका भी ध्यान रखूँगी। ये मंगल ने इमोशंस को कहाँ करा? आदमी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। चंद्र मंगल के साथ आदमी ये बढ़ने नहीं देगा। लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ और आप समझने ही नहीं चाह रहे कि होता क्या है। मंगल ने सरेंडर कर दिया चंद्र के सामने, कुछ नहीं कर पाओगे। तो चंद्र रोड़ा है मंगल के सामने। मंगल है क्या? हाँ, आप मंगल रेखा कहते हो, मंगल से शुरू शुक्र तक चल रही है, तो मंगल और शुक्र हो गए ना, ये मंगल और शुक्र हो गए। लॉजिक है। ये है दुश्मन। मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, उसे पैसे की परवाह नहीं है मंगल को। वो कहता मैं अपने बलबूते पे करूंगा। जो व्यक्ति अपने बलबूते पर सब कुछ कर रहा है ना, खुद एक लड़की नौकरी करती है, घर लेती है, मंगल बलवान है उसका। मंगल बलवान, मंगल अच्छा है, शरीर अच्छा है। मंगल अच्छा है, कहते हैं ना बीमारियां नहीं लगेंगी, शरीर अच्छा है। लेकिन शुक्र तो दुश्मन को
दुश्मन है, बुध तो दुश्मन है भाई। शुक्र, एक बात बताओ, बच्चा पैदा होता है बिना एफर्ट के, बच्चा पैदा हो जाएगा। शुक्र क्या है? शुक्र क्या है? वीर्य, स्पर्म, बीज, उत्पत्ति। अब मंगल क्या है? एफर्ट्स। बिना एफर्ट्स के बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। आप कहते हो कि भैया ये तो आईवीएफ करवा लेंगे, बिना उसके हो जाएगा। आप उसे जो मर्जी कह लो, तब भी आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। फिजिकल एफर्ट्स बराबर है शुक्राणु बराबर है संतान। फॉर्मूला क्या बनता है कि फिजिकल एफर्ट्स बराबर मतलब इजिकल टू क्या बनता है? शुक्राणु इजिकल टू किड, बच्चा। बच्चा। अब इसको ध्यान से देखो, कला, एफर्ट्स, ये कला भी तो होती है, कला भी तो है, आर्ट भी तो है, दिमाग भी तो है। ये तो दुश्मन है ना। इसने एफर्ट्स करे, ये पहले एफर्ट्स करेगा, ये ट्रेनिंग लेगा, ये मेहनत करेगा, ये सुबह उठेगा, इसे परवाह नहीं है कि मैं जीतूंगा हारूंगा। वो रिजल्ट की परवाह नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि अगर तेरे ये सही हैं, अगर ये सही हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं है, ये खुद ब खुद आएंगे। मैं धूप हूँ, मैं धूप हूँ। आप चल रहे हो तो परछाई पीछे पीछे आएगी, ये परछाई है इसके लिए। ये खुद तरक्की दिलवाएंगे मंगल के साथ, ये मिलकर, ये दोनों ग्रह मिलकर उसे क्या करते हैं? तरक्की दिलवाते हैं। लेकिन ये कहता है, दुश्मन क्यों मानता है? कहता है मुझे इनकी परवाह नहीं है, मुझे मेहनत करनी है। मैं तो धीरू भाई अंबानी हूँ, मैंने तो छोटा सा हूँ, मेरे पास ना कोई ऑफिस है, ना पैसा है, ना कुछ है, मुझे मेहनत करनी है। ये वो लोग हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बुध और शुक्र ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? मंगल के डेवलपमेंट में ये सहायता दे रहे हैं। मंगल को जरूरत नहीं है, सेनापति को जरूरत नहीं है सिपाहियों की, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना है, तुम नहीं भी हो तो मैं लड़ लूंगा, मैं अपने एफर्ट से बहुत कुछ कर लूंगा। तो इसलिए कहते हैं कि मंगल जो है ये बलवान। सर अभी आपने हनुमान जी का उदाहरण लिया था, ये क्यों लिया था हनुमान जी का उदाहरण? आपने तो एक्सप्लेन करा ही नहीं। मंगल, हनुमान जी, श्री राम ने उनसे कहा कि भैया लक्ष्मण बीमार हो गया है, तो तुम्हें ना ये एक जड़ी बूटी है संजीवनी, ये लेके आनी। उसने एड्रेस पूछा, हनुमान जी ने एड्रेस पूछा, ये कहाँ मिलेगी, कितनी, क्या इसका कलर क्या है, कैसा दिखती है, कुछ नहीं पूछा। किस जगह मिलेगी, कुछ नहीं पूछा। वहाँ चले गए, जाने के बाद भी नहीं समझ आई हनुमान जी को। यार बाढ़ में जाए, पूरा का पूरा पहाड़ी ले जाता हूँ, जिसे पता होगा ना वो खुद देख लेगा, इनमें से निकाल के खुद देख लेगा। पूछा, क्या रिजल्ट? उसने दिमाग लगाया हनुमान जी ने कि बुध का दिमाग चालाकी से पूछा श्री राम से, भगवान जरा आप बता दो वो असल में क्या है, वो कैसा दिखता है कलर में। अच्छा, जब वो कौन सी सड़क से जाऊं मैं, गूगल तो है नहीं, गूगल मैप तो है नहीं, मुझे आप थोड़ा सा बता दो किस रास्ते से जाना है, और थोड़े से पैसे भी दे देना मेरे को, कहीं मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो। हनुमान जी ने पूछा? नहीं पूछा ना, क्योंकि हनुमान जी को अपनी स्ट्रेंथ पर विश्वास था। सीता को छुड़ाने के लिए, उनका पता लगवाने के लिए लंका भेजा, पूछा श्री राम से कि भैया रास्ता तो बता दो, बीच में समुद्र पड़ रहा है, क्या करना है, कहाँ नहीं करना, किस डायरेक्शन में जाना है, पहले मैं जाऊंगा तभी तो आप लोग जाओगे। कुछ पूछा नहीं। श्री राम ने कह दिया कि भाई तू अंगूठी ले ले,
श्री राम जी ने कहा तो अंगूठी ले ले, तो वो पहचान में आ जाएगी कि ये है। तुझे देखा नहीं ना, तेरी बातों पे कोई विश्वास कैसे करेगा? तू तो पता कर ही लेगा। श्री राम ने कहा तू तो पता कर लेगा, लेकिन वो कैसे विश्वास करे? यहाँ मुद्दा जो है वो विश्वास, सीता को विश्वास में दिलाने के लिए अंगूठी ले गए थे। उन्हें खुद पता था कि मैं ढूंढ लूंगा सीता को। नहीं पता लंका कैसी है, अगड़म पगड़म करके क्या करा, जला दी लंका, सब कुछ कर दी। ये क्या है? ये मंगल है, मंगल है। कुछ नहीं पता लगता लोगों को, विदेश जाना है तो जाना है, ये मंगल है। कोई फ्यूचर का नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। डंकी लगानी है जी, हमें डंकी लगानी है, हमने पहुंचना है। हम छुप के चले जाएंगे, जैसे मर्जी चले जाएंगे, हमें वहां जाना है। तो अब लॉजिक समझाओ कि आप मंगल को हनुमान जी के साथ जोड़ रहे हो और एक तरफ कहते हो कि बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, मंगल वालों को बहुत गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है भाई? नहीं, मंगल बहुत बढ़िया चीज़ है। मंगल अगर किसी का अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, याद रख लेना। मेहनत मेहनत मेहनत। अगर आप परिणाम देखते हो तो हारोगे, तब आपको इसकी ज़रूरत है। बिना परिणाम के काम करना, अपने पर विश्वास रखना मंगल कहलाता है। और हर आदमी सक्सेस तभी होता है जब उसे अपने पर भरोसा हो। इसलिए कहते हैं अपने पे भरोसा रख। इसलिए कहते हैं चंद्र अगर कमज़ोर है तो अपने पे भरोसा ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा इमोशंस हो जाते हैं, तब मंगल ज़ीरो हो जाता है। मंगल और चंद्र वाला व्यक्ति इमोशनली होता है, और वो ये कमज़ोर हो गया साथ में तो फिर सत्यानाश हो जाता है। कोई एफर्ट्स नहीं कर पाओगे उसमें। घर परिवार क्या करेगा? रास्ते में रोड़ा बन जाएगा। आप मंगल को पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। मंगल जब चलता है अपनी चाल से चलता है, इसलिए लोग क्या कहते हैं, चोट लग सकती है। वो नहीं समझाएंगे, एस्ट्रोलॉजर पाम रीडर नहीं समझाएगा ही नहीं कि चोट क्यों लगती है, क्योंकि ये अपनी चाल से चलता है, अपनी धुन में चलता है। अरे कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। आप अपनी चाल से चल रहे हो, गिर रहे हो, उठ रहे हो। एक बच्चे को क्या कहते हो आप, जो इन्फेंट है, कि बेटा तू जब तक गिरेगा नहीं तब तक जो है तू सीखेगा नहीं, चलना सीखेगा नहीं। और फिर हम डरा क्यों रहे हैं? तुझे चोट लग सकती है, किसी हथियार से चोट लग सकती है। अरे मंगल मजबूत है भाई, तुझे डरने की जरूरत ही नहीं है यार। तू चाहे गिरे, चाहे जो मर्जी कर, बेधड़क होकर कहो यार उसे, बेधड़क होकर। एफर्ट्स है। मोटिवेशनल जो स्पीकर बनते हैं क्या है, उन्हें किस पर विश्वास है? उन्हें किस पर विश्वास है? उन्हें अपने आप पर विश्वास है। बोल्ड अपने नेचर पर विश्वास है। एग्रेसिव होना है। अब एग्रेसिव वर्ड जो है आप अपने एक्शंस में ला रहे हो तो मंगल खराब है। अगर आप एग्रेसिवनेस अपने एक्शन में ला रहे हो, मेरी बात समझो, यहाँ और यहाँ क्या है? यहाँ आपकी जुबान जो है खराब है, आप तंग कर रहे हो, आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, आपको सेक्स नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? लड़ाई करोगे। आप एक्शन करोगे। एक्शन मत करो, एफर्ट्स करो। आप अपने पार्टनर को से बात करो। नहीं, बात करो। नहीं, मेरे मैं नहीं रोक पा रहा अपने आप को। मैं इस वीडियो में तो बोल सकता हूँ ना। बात नहीं कर रहे, अपना जो है लड़ाई कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, क्यों? यहां एफर्ट्स करना है, एक्शन नहीं दिखाना। अपने मंगल को सही करना आपके हाथ में है। अच्छा डिटेक्टिव बनना मंगल है। मंगल क्या है? गहराई में चले जाना। मंगल वाला व्यक्ति करता क्या है? इसे एक बारी प्रॉपर्टी दिखा दो जरा। मंगल जिसका मजबूत है ना, उसे एक बारी फ्लैट दिखा दो।
देखना कितनी ज़बरदस्त तरीके से उसमें कमियां निकाल देगा। इसमें सीपेज आ रही है, इसका टैप जो था ना वो अच्छा नहीं है, पापा इसमें ये है, पापा इसमें ये है, मम्मी देखना इसमें ये है। आपने ये ऑब्ज़र्व नहीं करा, ये मंगल वाला व्यक्ति सब कुछ ऑब्ज़र्व कर लेगा। इन्हें एक बारी चीज़ें दिखा दो, देखो कितना डीपली चले जाती है। मंगल गहराई है, मंगल गहराई है, समझ रहे हो? मंगल सिखाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एक बात बताओ, अब मैंने कहा कि आपने एफर्ट्स करना है, आपने रिजल्ट नहीं देखना। एक एग्जांपल लेते हैं, आपका एक मल्टीप्लेक्स थिएटर है, सिनेमा हॉल है, एक मूवी लगाई, ठीक है, आपने खरीदी है उसे, और उसमें 2 आदमी आए हैं पूरे शो में। आप क्या वो नहीं चलाओगे? मूवी नहीं चलाओगे? नहीं, ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। आपको चलानी है, चाहे 2 लोग आए, बस है उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, तो आप नहीं चलाओगे? चलाओगे ना। आपको वो टाइम पता है, इस टाइम पे जाना है, वो चलेगी। एरोप्लेन है, आपने देखा होगा, 1-2 आदमी बैठे होते हैं, तब भी वो जाएगा, तो जाना है तो जाना है। क्यों? ये एफर्ट्स कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं देख रहे। अगर उसने रिजल्ट पर बार बार उसने कैंसिलेशन कर दी तो क्या होगा? लोग क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, इस बस को छोड़ो, ये ज़्यादा कैंसिल हो रही है, इस फ्लाइट को छोड़ो, इस कंपनी की फ़्लाइट को छोड़ दो, ये बार बार कैंसिलेशन पे चली जाती है। उसे एफर्ट्स करने हैं लगातार, उसे रिजल्ट नहीं देखना, तभी सक्सेस मिलती है। मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो, लॉजिक समझो। मंगल और शुक्र है, अपने आप को आपने, कहते हैं ना, डुबोया मुझको होने में, ना होता तो मैं खुदा होता। यहां आकर जिम्मेदारी में पड़ना ही पड़ेगा, आपको यहां इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में तालमेल मनाना पड़ेगा। अगर लड़ाई करोगे और चीजें तकलीफें में आएंगी, क्योंकि मंगल और शुक्र की आपस में नहीं बनती है। यहां पर मंगल का काम क्या है? मंगल क्या करता है? एक्शन कर रहा है। मंगल को यहाँ भूल गया वो कि मुझे क्यों, क्योंकि ये इसका दुश्मन है, ये हमेशा सोच रहा है ये मेरे को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। गलत है। शुक्र क्या है? पैसा है। शुक्र क्या है? अर्धांगिनी है। मैं बकरी बन जाता है। मैंने किया, मैंने तुम्हारे माता पिता के लिए करा, मैंने कुछ करा। यहाँ पर ये एक्शन कर रहा है, यहाँ एफर्ट्स करने हैं। एफर्ट्स करेगा क्योंकि ये इसके दुश्मन है, तो प्रॉब्लम्स सही होंगी, सही होंगी। ये पैसे का भाव है, ये एसेट्स का भाव है। शुक्र क्या है? ये क्या है? अचल संपत्ति। ये क्या है? चल संपत्ति। सर, ये अचल संपत्ति और चल संपत्ति क्या होती है? चल संपत्ति जिसे आप बार बार खरीद सकते हो, व्हीकल है, सोना है, लग्जरी आइटम है। ये क्या है? शूज़ है, लग्जरी, कोई भी ऑर्नामेंट है, कुछ भी है, बार बार खरीद रहे हो, कुछ समय रखने के बाद खरीद रहे हो। ये वो है, बार बार खरीद दो। अगर मंगल और ये है, पार्टनर को कोई ना कोई डिजीज़ होगी। डिलीवरी के टाइम पर आप लोग यहाँ बोलते रहो कि अगर केतु के पास जो है यहाँ पर ये लाइनें हैं, ये तिरछी लाइनें हैं, तो डिलीवरी के टाइम पर दिक्कत आती है। इनको भी आती है, इन्हें भी आती है। कहीं ना कहीं दांतों में प्रॉब्लम आ जाएंगी, दांत टूट जाएंगे, तलाक तक नौबत पहुंच जाएगी। ये लोग नई प्रॉपर्टी परचेज ही नहीं करना चाहते। मंगल और शुक्र वाला प्रॉपर्टी को देखता है, नई को देखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे जो है एप्रिसिएशन चाहिए, उसे बचत चाहिए। शुक्र बचत को भी बताता है, सेविंग को भी बताता है। उसे बचत चाहिए, वो पुरानी प्रॉपर्टी देखेगा, वो रीसेल में देखेगा, वो न्यू प्रॉपर्टी नहीं देखेगा। प्लॉट भी देखेगा तो वो क्या है? प्लॉट नए थोड़ा, अथॉरिटी के जो निकलते वो थोड़ा देखेगा।
रीसेल में आ रहा है, कोई सस्ता दे रहा है तो मुझे बताओ, मुझे फ़ायदा होना चाहिए। ये है वो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बात कर लेते हैं मंगल और बुध की। मंगल और बुध, मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है। मंगल है क्या? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है? आप कुछ नहीं हो, मंगल है तो आप हो। डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके साथ मिलकर ये डॉक्यूमेंट्स में चला जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी आ रही है, मंगल और बुध के कारण आएगी, यानी उनमें से कुछ ना कुछ रेखा कट होगी या कुछ होगी। आप पकड़ में आते हो। आजकल क्या हो रहा है कि बांग्लादेशियों को पकड़ो, इनको पकड़ो, ठीक है, उनके क्या आधार कार्ड देखो, उनके पासपोर्ट देखो, क्या हो रहा है? मंगल के कारण। अगर वो पूरे नहीं हैं, फंस जाओगे, आप फंस जाओगे। आप अगर एयरपोर्ट में जा रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी आ रही है, उसकी वजह से रिजेक्शन है, मंगल और बुध की वजह से हुआ है। मंगल क्या है? आइडेंटिफिकेशन का कारक बनता है। फंसोगे आप, डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे। एफर्ट्स का है, यहाँ एफर्ट्स दिखाने हैं। कॉन्फिडेंस तभी आएगा, बातचीत के कारण कॉन्फिडेंस आएगा। आप वहाँ पे बच सकते हो। अगर आप एयरपोर्ट में फंसे हो, डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, अगर बुध अच्छा है, बातचीत करके निकलने की जो एफर्ट्स हैं वो वहाँ पे स्ट्रेंथ दे देगा कि मैं बातचीत करके, सर मैं मंगवा सकता हूँ, आप मुझे ईमेल आईडी जो है मैं एक मेल करता हूँ व्हाट्सअप करने के लिए, आप अपने ही नंबर से व्हाट्सअप कर दीजिए, इसकी सो एंड सो है, मेरी फ़ोटो भेजिए, मेरे घर वालों को भेजिए, वो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स दिलवा देंगे। आप देखो तो सही ना, ये कौन कर रहा है? फंस गया है, लेकिन क्या कर रहा है? ये निकलने के लिए एफर्ट्स कर रहा है। मंगल और बुध वाला व्यक्ति ये करवाता है, ये फंसाएगा ना कहीं, ये इसका दुश्मन है। मंगल कहता है ये मेरा दुश्मन है, ये कहता है मैं नहीं हूं भाई, मैं नहीं हूं तेरा दुश्मन, मैं तो तेरी सहायता करूंगा, तू जो मर्जी समझता रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? मान के चलो यहां प्रॉब्लम्स कहां आएगी, ये क्यों दुश्मन है? यहां पर ये कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़बरदस्त हो गया, शेयर मार्केट में है, इसके पास जो है मान के चलो 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है, 20 लाख रुपए इसके पास पड़ा हुआ है, रखा हुआ है इसके पास, और इसने 20 लाख रुपया इसने शेयर मार्केट में इकट्ठा लगा दिया। ये खत्म है ये व्यक्ति। अगर मंगल और बुध वाला व्यक्ति अपने आप को पहले बचाना है, यहाँ इस आदमी को क्या सोचना है कि मैं बुध के साथ गया हूँ, ओहो मुझे बचाऊं, मैं अपने आप को बचाता हूँ, मेरे को बचना है। अगर ये सारा पैसा चला गया तो क्या होगा? अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? मैंने मकान ले लिया, ईएमआई में लिया है, क्या मेरे पास कुछ बैकअप पड़ा है या नहीं पड़ा है? बैकअप रखा हुआ है या नहीं रखा? क्यों? क्योंकि ये इसकी शत्रु है, इसे शत्रु समझता है, इसलिए यहाँ पर इसे अपनी भावना बनानी है। अगर ये भावना नहीं बनाएगा तो ये बुध क्या करेगा? इसे बर्बाद कर देगा, ओवर कॉन्फिडेंस लेके आ जाएगा। लॉजिक समझा रहा हूँ मैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान के चलो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना है, ऐसे व्यक्तियों को करना क्या होता है? देखो मंगल और बुध है, मंगल और बुध, और साथ में आप क्या करो, यहाँ से मंगल और चंद्र, एक रेखा यहाँ से मंगल से निकली और चंद्र ये आ गया। अब समझो क्या होगा। आप मान के चलो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आप अपने आप को टाइम दे दो, आप अपने आप को समय दे दो, 1 साल दे दो, 2 साल दे दो आप। अगर 2 साल तक नहीं आता, मैं यहाँ सरकारी नौकरी ज़िंदगी में नहीं करूँगा, ये करवाता रहेगा, चुनाव लड़वाता रहेगा,
एक आदमी है वो चुनाव ही लड़ रहा है, हार रहा है, फिर अगले 5 साल बाद तैयार हो जाता है, फिर दूसरा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ये भी खड़ा हो रहा है, पैसे बर्बाद कर रहा है। क्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि मंगल और बुध और मंगल और चंद्र ये मिल चुके हैं भाई, दोनों तरफ से दुश्मन खड़े हुए हैं। मंगल का दुश्मन, मैं ये कह रहा हूँ, ये और ये यहाँ पर भी आ गया है। चंद्र इमोशन है, वो क्या है, इस यहाँ पर वो इमोशनली हो रहा है, ये इसके लिए अच्छा नहीं है। मंगल के लिए चंद्र अच्छा नहीं है, इमोशनली अटैच हो चुका है, लगातार वो काम करता जा रहा है। आप समझो, आपको ABC नहीं आती, कोई भी पाम रीडर आपको नहीं बता रहा कौन सा ग्रह किसका जो है शत्रु है और किसका मित्र है, और उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपको समय देना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव लड़ते रहोगे, नहीं तो आप क्या करोगे, लगातार आप प्रेम कर रहे हो, आप, वो लड़की है, वो लड़का है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लगातार सोच रहे हो, 4 साल हो गए, अब परिस्थितियां चेंज होंगी, 5 हो गए, नहीं होंगी, नहीं होंगी, बर्बाद कर देंगे ये, आप बर्बाद हो जाओगे। आप समय दो, नहीं इसके बाद हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। आप सोचो ये वाली चीज़, केवल जो है, मैंने आपको IAS ऑफिसर के लिए नहीं, सरकारी जॉब के लिए नहीं कहा, मैंने आपको यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा, मैंने किसी भी चीज़ के लिए आपको समय देना है, वो समय आपको डिफाइन करना है। पढ़ाई के लिए करो, किसी के लिए भी करो, लेकिन उसके बाद उस रास्ते जाना नहीं है, नहीं तो बर्बाद कर देंगे ये। मेरी बात समझ में आ रही है? इनको समझो। अब देखो, और भी फॉर्मेशंस बनती हैं, ठीक है, वो समझते हैं। ये वाली फॉर्मेशन के अलावा यही फॉर्मेशन, यही सारी चीज़ें एक जगह और आती हैं। मंगल और बुध, मंगल और बुध ये यहाँ पर बन चुके हैं। अब शनि और चंद्र बन चुके हैं। ये स्वास्तिक मत समझ लेना कि स्वास्तिक बना हुआ है, कोई ऐसी फॉर्मेशन बनी है और वो व्यक्ति बोल दे ये स्वास्तिक बना हुआ है, एक्चुअल में स्वास्तिक ही लग रहा है। ये लग रहा है, नहीं लग रहा है भाई, यहाँ से एक रेखा यूँ निकली, भाई स्वास्तिक है, दूर से स्वास्तिक दिख रहा है, बड़े खुश हो गए, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत अच्छा होने वाला है। कोई स्वास्तिक नहीं है ये, कोई ये सेम चीज़ें होनी है। आपने एक समय दे दो अपने आप को, 2 साल का, 3 साल का दे दो, बर्बाद हो जाओगे नहीं तो आप, चाहे प्रेम में दो, पढ़ाई में दो, किसी भी चीज़ में दो, किसी भी चीज़ में दो आप, फिर उस रास्ते नहीं जाना आपने, नहीं जाना। मान के चलो मंगल और बुध है, मंगल और बुध है, ये यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, जैसे मर्जी निकल सकती है ये रेखा, जरूरी नहीं है। अब चंद्र और शुक्र, भाई चंद्र और शुक्र, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, समझते रहना, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप रहते हो विदेश में, आप रहते हो मुंबई और दिल्ली में प्रॉपर्टी है, आपने एक रिश्तेदार को, दोस्त को, वो वहीं रहता है, आपने कहा कि भैया मैं तो वहाँ रहता हूँ, उसने कहा यार तुम्हारी प्रॉपर्टी तो बनी हुई है तो मुझे किराए पर दे दो, ठीक है, या मैं रह लेता हूँ। आपने दे दी, आप फंस गए, फंस गए। वो आदमी चूना लगा देगा आपको, याद रख लेना, चूना लगा देगा वो आपको। क्यों? क्योंकि आपको मॉनिटरिंग करनी है। आप जब तक इस पर मॉनिटरिंग नहीं करोगे, बार बार आकर देखोगे नहीं, तो चूना लग जाएगा, चूना लग जाएगा, ये याद रख लेना। जैसे एग्जाम्पल लास्ट में बता देता हूँ, मंगल और चंद्र ये क्या कर रहे हैं, अगर ये मंगल और चंद्र है, ये इमोशनली अटैच हो चुका है अपने माँ से, परिवार से, हर चीज़ के लिए, इसके लिए एक वैल्यू बन चुकी है। इसे एक कार भी लेनी है तो इसको आंसू आ जाएंगे, वाह मैंने कार ली है, मैंने मेहनत के साथ कार ली है। अरे कार तो 1 मिनट में कोई ले लेता है उठाकर, लेकिन इसके इमोशंस जुड़ गए हैं। वो कार को बेचते वक्त इमोशंस आ जाएंगे, हाय मेरा मैंने इसे बहुत
करा था, अब मैं इसे दे रहा हूँ। कुछ लोगों को देखा है ना, वो क्या करते हैं, एक सड़ी हुई कार को, एक सड़े हुए स्कूटर को दूर रखते हैं, अपने घर में ही रखते हैं, बेचते नहीं हैं। ये क्या है? इमोशनली अटैच कर देगा। वो कूड़ा करकट रहेगा, चाहे वास्तु दोष आ जाए उससे, उसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं आज जो तरक्की लिया है ना, इस स्कूटर की वजह से ली है। अरे बेवकूफ़ो, आप, मैं सबसे कहूँगा ये आपकी सोच गलत है। आप मंगल और चंद्र आपकी लाइफ में बलवान हो चुके हैं, आपको इमोशनली अटैच कर रहे हैं। इससे कोई आप तरक्की नहीं ली है आपने। ये तो कमज़ोर करता है, ये तो कमज़ोर करेगा। अगर इसके साथ आपका गुरु आ गया, इसके साथ सूर्य आ गया, अब आपकी लाइफ अच्छी हो चुकी है, आपको रिश्तेदारियों का सपोर्ट मिल चुका है, आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हो सकता है आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाए, कुछ ज़िंदगी में आपने करना है, आपको हॉस्टल में भेज दिया जाए। माँ बाप अलग रहते हैं, आपको हॉस्टल जाना पड़े, आप स्कूलिंग आपका घर से दूर होगी। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी में फ़ायदा होगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है। लेकिन सूर्य है, हार्ट की डिजीज़ होगी। कब होगी? अरे मंगल आ गया, सूर्य आ गया भाई, समझते रहे ना। अरे रात बज रही है, हो गई है भैया, खोलो बोतल, खोलो भैया, पीनी है, ड्रिंक करनी है, करो आप, दबा के ड्रिंक करो। यहाँ पर दबा के हार्ट डिजीज़ होनी है, दबा के जो है आपकी लाइफ में हॉस्पिटल में पहुँचना है। आपने मेजर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा हार्ट की। कभी कुछ हो जाएगा हार्ट में, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। पीते रहो शराब। यहाँ पर शराब तो पीनी ही नहीं है, यहाँ पर नॉन वेज तो खाना ही नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएंगी आपको, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। एक ये भी ये इमोशन है। अब ये इमोशन में और सोचेगा और सोचेगा और सोचेगा और सोचेगा, ज़रूरत से ज़्यादा सोचेगा, ये भी गलत है। मैंने कुछ अलग समझाया, मैंने तो आपको बताया मंगल केवल लड़ाई झगड़ा नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप इसे मंगल रेखा कह रहे हो, इसे बॉडीगार्ड रेखा कह रहे हो, इसमें छुपा क्या है? ये क्यों आई है? ये तो आपका एक चैनल बनाने आई है, आपके एक नेचर को डेवलप करने आई है, ये प्रॉपर्टी देने आई है, ये बहुत कुछ करने आ रही है। ये गलत काम भी करवाएगी आपसे, आपके नेचर में भी चेंजिंग लेके आएगी। बट नेचुरल है ये, इसके पीछे, इसके आगे खड़ी है। तो कोई भी रेखा राहु रेखा का पार्ट होगा तो पहले ये क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी में भी नुकसान पहुंचाएगी। और आप कहते हो कि मेरी हेल्थ पे नहीं नुकसान होगा, तो वो क्या कर रही है? हेल्थ पे नुकसान करने से पहले आपकी प्रॉपर्टी या आपके रिलेशंस पे दाग देगी। ये मंगल रेखा आपकी सेहत को क्या कर रही है? बचाव करने के लिए कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में खटास पैदा करेगी, प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट पैदा करेगी, ताकि मैं यहाँ तक पहुँचते आपकी जो हालत है, सेहत है, वो इतनी ख़राब ना हो। लॉजिक समझ आया? इसलिए मंगल रेखा को यहाँ रखा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।